a national party with regional aspiration. We are a cadre-based party with mass following, and we have got governance in maximum states. ये भी हमको याद रखना चाहिए. लेकिन मित्रों, मेरे शक्ति केंद्र प्रमुख भाइयों, आप प्रजातंत्र की तस्वीर उतारो. आज हमारी स्थिति क्या है? हम किससे लड़ रहे हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस. ना तो ये नेशनल रह गई है, ये राष्ट्रीय नहीं रह गई, न ये इंडियन रह गई है, भारतीय भी नहीं रह गई है. ये पार्टी अब भाई बहन की पार्टी हो गई. बाकी सब ताली बजाते रहो, थाली बजाते रहो, बाकी सब कुछ सिकुड़ गई, कोई देखने को नहीं मिला. और हम लड़ किससे रहे? हम लड़ रहे हैं पारिवारिक पार्टियों के साथ. परिवार की पार्टियां. जम्मू कश्मीर में देखो, नजर दौड़ाओ तो वहां आप पाओगे फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बाप बेटे की पार्टी. महबूबा मुफ्ती की पार्टी, परिवार की पार्टी. अगर आप हरियाणा आओ तो आपको चौटाला की पार्टी दिखेगी. अगर आप पंजाब जाओ तो आपको बादल की पार्टी दिखेगी, शिरोमणि अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल. उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 380 सीटों पर लड़ी और 380 में से 370 में उसकी जमानत जब्त हो गई. और हम किससे लड़ रहे हैं? परिवार की पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश और मुलायम सिंह की पार्टी. बिहार आओ तो आरजेडी, परिवार की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी, लालू की पार्टी. वेस्ट बंगाल जाओ तो किससे लड़ रहे हैं? वो भी एक परिवार की पार्टी है, पीसी भाईपो की, ममता की और अभिषेक की परिवार की पार्टी है. आप झारखंड आओ, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, छोटा सोरेन, परिवार की पार्टी. आप यहां आओ उत्तराखंड में, उड़ीसा में, तो बीजू की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी. आप नीचे चले जाओ, आंध्र प्रदेश, जगन मोहन की पार्टी, वाईएसआर की पार्टी, परिवार की पार्टी. आप तेलंगाना चले जाओ, किससे हम लड़ रहे हैं? चंद्रशेखर राव, केशव चंद्रशेखर राव, टीआरएस, खुद चीफ मिनिस्टर, बेटा मंत्री, दामाद मंत्री, बेटी एमपी की कैंडिडेट. अभी पोता आया नहीं तो वो भी होता. आप महाराष्ट्र चले जाओ, शिवसेना भी परिवार के नाम पर टूट करके अलग हुई है और अब वो अपने ढंग से खड़ी हो रही है. ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए. इसलिए मित्रों, बाकी सभी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई हैं. ये भारतीय जनता पार्टी अकेली है जो विचार पर खड़ी पार्टी है, और आप लोग पूरे ताकत के साथ कह सकते हैं कि विचारों के साथ चलने वाली पार्टी है. मित्रों, हमारा राजनीतिक पक्ष भी है, हमारा सामाजिक पक्ष भी है. आप देखो, कोरोना आया, आप बताइए सारी पार्टियां लुप्त हो गई थी कोरोना में कि नहीं हो गई थी? हो गई थी कि नहीं हो गई थी? कोई पार्टी नहीं दिखती थी, कोई पार्टी नहीं दिखती थी. सभी क्वारंटाइन में चले गए, आइसोलेशन में चले गए, कोई दिखने को नहीं मिलता था. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन में अपनी जान की परवाह बगैर किए हुए लोगों की सेवा में जुटे. लगभग 50 करोड़ फूड पैकेट बांटे हमारे कार्यकर्ता ने, 50 करोड़. लगभग 75 करोड़ मास्क बांटे. हमारी महिला मोर्चा ने अपने हाथों से मास्क बना बना करके लोगों को बांटा. बहुत बड़ा काम किया. सेवा ही संगठन में बुजुर्गों को दवाई दी, भोजन की व्यवस्था की, लोगों को घरों तक छोड़ने की व्यवस्था की. आपके उड़ीसा के जितने भी लेबर थी, जितने लोग थे जो बाहर काम कर रहे थे, जो हमारे श्रमिक भाई थे, उनको वापस पहुंचाने का काम भी घर तक किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया. मित्रों, इसलिए हम ये कह सकते हैं, अभी वैक्सीनेशन हुआ, 217 करोड़ वैक्सीनेशन लगे हैं. आप सब लोग यहां बैठे हैं, किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं है. क्यों? क्योंकि मोदी जी ने आपको 217 करोड़ वैक्सीन लगा करके 130 करोड़ जनता को डबल डोज और साथ में बूस्टर
ये लगा करके सुरक्षा कवच दिया है। इस कारण से हम लोग यहां पर आराम से बैठे हैं। लेकिन मित्रों, मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने वैक्सीनेशन में जनता को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया। इसलिए उनको मैं बधाई भी देता हूं, उनको साधुवाद भी देता हूं। और मित्रों, अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो दुनिया कोरोना से लड़ने में विफल हो गई, लेकिन मोदी जी ने कोरोना से ऐसी लड़ाई लड़ी कि 130 करोड़ की जनता को बचा लिया और सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सारे देश हमसे ज्यादा स्वास्थ्य में सुरक्षित थे, लेकिन समय पर फैसला नहीं कर पाए, नहीं तय कर पाए कि लॉकडाउन लगाना कि नहीं लगाना। लेकिन मोदी जी ने, जब हम कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो समय पर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, लॉकडाउन लगाया, कहा जान है तो जहान है, और 2.5 महीने के अंदर देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। हम लोगों, मोदी जी ने जब लॉकडाउन लगाया था तो उस समय हमारे पास कोई आइसोलेशन सेंटर नहीं था, हम पीपीई किट नहीं बनाते थे, हमारे पास कोई आइसोलेशन बेड नहीं था, आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 2.5 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट बनाना ही नहीं, दुनिया को भी देने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है 2-2.5 महीने के अंदर।